बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच पेड़ों और झाड़ियों से घिरे एक शांत स्थान पर एक सियार और उसकी पत्नी सियारिन रहते थे। उनका जीवन साधारण था, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए गहरा प्रेम था। एक दिन सियारिन ने सियार को बताया कि वह मां बनने वाली है। यह सुनते ही सियार की आंखों में खुशी चमक उठी। अब वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा, क्योंकि उसे अपने परिवार की चिंता थी। हर दिन सियार जंगल में दूर दूर तक जाता। कभी हिरण, कभी खरगोश, तो कभी कोई और शिकार। जो भी मिलता वह सियारिन के लिए लेकर आता, ताकि उसकी और आने वाले बच्चे की सेहत बनी रहे। लेकिन समय के साथ सियारिन का मन बदलने लगा। रोज रोज मांस खाते खाते वह ऊब गई। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, मानो कुछ और चाहती हो। एक दिन सियारिन ने कठोर स्वर में कहा, अब मुझसे जानवरों का मांस नहीं खाया जाता। इस बार किसी इंसान के बच्चे को उठा लाओ। यह सुनकर सियार के पैरों तले जमीन खिसक गई। मन में डर और दुविधा लिए सियार चुपचाप जंगल से निकल पड़ा। वह इंसानों के गांव की ओर बढ़ रहा था, जहां हर कदम पर खतरा था। गांव की एक झोपड़ी के बाहर एक नन्ही बच्ची सो रही थी। उसका मासूम चेहरा देखकर सियार का दिल कांप उठा, लेकिन मजबूरी उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। जब सियार बच्ची को लेकर लौटा, तो सियारिन की नजर जैसे ठहर गई। उसका दिल पिघल गया। वह बोली, नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगी। मैं इसका पालन पोषण करूंगी। उस दिन से जंगल में एक नई कहानी शुरू हुई। सियार और सियारिन दोनों उस इंसानी बच्ची को डोट अपनी बेटी की तरह पालने लगे। दिन महीने बने, महीने साल। वह नन्ही बच्ची अब हंसती खेलती एक समझदार लड़की बन गई। उसे कभी महसूस नहीं हुआ कि उसके माता पिता उससे अलग हैं। एक दिन सियारिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है। उसके लिए अच्छा घर ढूंढना होगा। उसकी आवाज में ममता भी थी और चिंता भी। सियार लंबी खोज के बाद नदी पार एक राज्य पहुंचा। वहां उसे एक दयालु और सुंदर राजकुमार मिला। जब राजकुमार ने पूरी कहानी सुनी तो उसका दिल भर आया। शुभ मुहूर्त में बेटी का विवाह हुआ। राजमहल खुशियों से गूंज उठा। लेकिन जंगल के कोने में खड़ी सियारिन की आंखों में खुशी के साथ आंसू भी थे। बेटी ने माता पिता के चरण छुए। उसने कहा, आप ही मेरे सच्चे माता पिता हैं। यह सुनकर सियार और सियारिन का कलेजा भर आया। कुछ समय बाद सियार और सियारिन बेटी के घर मिलने गए। बेटी ने पूरे सम्मान से उनका स्वागत किया। बेटी पानी लेकर आई, लेकिन सियारिन ने कहा, यह बेटी का घर है। हम यहाँ पानी नहीं पिएंगे। सियार प्यासा था, पर चुप रहा। नदी किनारे पहुंचकर सियारिन बोली, नदी पार करके ही पानी पिएंगे। उसकी आवाज में अजीब सा डर था। सियारिन को डर था कि कहीं सियार बीच में पानी न पी ले। दोनों ने एक दूसरे का मुंह रस्सी से बांध लिया। यह विश्वास था, यह सबसे बड़ी भूल। दोनों एक साथ नदी में कूद पड़े। तेज बहाव, ठंडा पानी और बढ़ती हुई प्यास। नदी के बीचों बीच प्यास और कमजोरी ने दोनों की जान ले ली। प्रेम, त्याग और विश्वास सब उसी नदी में समा गया।